नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। और इस वक्त मेरे साथ जो महोदय हैं वो हैं अक्षय दिलायक, जो कि रुबीना दिलायक के कजन ब्रदर हैं। ब्रदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। और सबसे पहले तो यही कि क्या कहना चाहते हैं, मतलब सबसे पहले तो ब्रदर थैंक यू सो मच। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी रुबीना के सपोर्टर्स हैं, आप भी एक बहुत बड़े सपोर्टर मुझे लग रहे हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा। और मैं चाहता हूँ इसी प्यार से, इसी शिद्दत से जो है रुबीना को सब सपोर्ट करे और वोट भी करे। ओके। रुबीना जी का गेम कैसा लगा आपको? सबसे पहले अगर देखा जाए डे वन से लेकर अब तक की जर्नी जो रही है उनकी, कितनी ज्यादा आपको एंटरटेनिंग, एंगेजिंग या फिर कितने ज्यादा मोटिवेशनल, मतलब क्या कहना चाहते हैं, समराइज किस तरीके से करेंगे आप? अगर मैं रुबीना की गेम देखूं तो स्टार्टिंग में उसको कुछ आइडिया नहीं था कि घर में क्या होने वाला है और क्या वो कर सकती है। पर धीरे धीरे जिस तरह से उसने अपने आप को निखारा है गेम में और इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, और उसकी एक दो पर्सनैलिटीज हमें देखने को मिली। जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो उसको कंफ्यूज थी, समझ नहीं आ रहा था, बट नाउ शी इज अ ट्रू शेरनी। अब लग रहा है कि नहीं, वो हिमाचल की शेरनी है। हिमाचल छोड़ो, पूरे इंडिया की शेरनी है। और जिस तरह से वो दहाड़ती है, माँ कसम, मजा आ जाता है। ओके ओके। रिसेंटली हमने एपिसोड में अभी तक नहीं देखा है, लेकिन लाइव फीड में देखा है कि हिमांचली डांस उन्होंने परफॉर्म किया घर के अंदर। व्हाट इज योर रिएक्शन एंड कैन यू बिल्कुल। प्लीज एलैबोरेट कि दर्शकों को बताएंगे कि क्या है वो डांस पे खास? आ, आपको एक मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा था कि हम सब जितने भी कजन्स हैं, हम सब में एक खूबी है कि हम पहाड़ी डांस बहुत अच्छा करते हैं। और हमें पहाड़ी डांस से इतना प्यार है, जहां भी गाना चल जाएगा हम लोग नाचना शुरू कर देंगे। पर वो गाना थोड़ा सा स्लो था। एक प्रॉपर नाटी बीट होती, अगर वो होता तो रुबीना ने और अच्छे से करना था और लोगों को बहुत मजा आना था। और उस सबसे अच्छी बात यह है कि पहाड़ी जो है, हम पहाड़ी कल्चर से, तो वो जो सॉन्ग्स है वो हमारे दिल से जुड़े सॉन्ग्स है। तो अगर आप वैसे भी प्ले कर दोगे तो हाथ जो है ना खुद उठना शुरू हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रुबीना घर में सबको नचा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हिमाचली कल्चर थोड़ा सा वैसे भी इतना वाइडली नहीं है कि बहुत लोग जानते हैं। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, बट बहुत प्यारा सा कल्चर है, बहुत स्वीट सा डांस है, खड़े होके हम जस्ट मूव करते हैं। थोड़ा सा वो अलग फील है डांस का। ओके ओके। अक्षय जी, मुझे ये बताइए, अभिनव भाई भी घर के अंदर थे। अभिनव भाई की जर्नी जो है थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गई रुबीना जी के कंपेयर में। आपका क्या रिएक्शन है, किस तरीके से खेला? आपके तो जीजू लगे, राइट? तो आपके जीजू ने किस राइट। तरीके से खेला, क्या खेला, थोड़ा सा वो बताइए मुझे। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जीजू जैसे है वैसे ही वो दिखे। वो एक क्रिएटिव आदमी है। उनके पास हम्म। ज्ञान कोश इतना है कि इतनी क्रिएटिव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आप उनको कोई छोटी सी चीज देंगे, आप कहोगे कि इसमें ये चीज बनानी थी, तो वो कुछ ना कुछ उसमें फाइंड आउट करेंगे कि हाँ, कैसे मैं बना सकता हूँ। एक्चुअली वो इंजीनियर है, तो वो उनको तो सब पता है। इंजीनियर सब ऐसे ही होते हैं कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना वो काम कर ही लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि वो नेचुरल थे। और जो है वो लाइफ, मतलब रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। फन भी है। मैंने बहुत ज्यादा टाइम बिताया है उनके साथ। मैं एक ट्रिप में गया था उनके साथ किन्नौर, मैं और वही थे। तो वहां मुझे ज्यादा जानने को मिला। तो बहुत कुछ सीखने को है जो उनसे हम सीख सकते हैं। इस अगर किसी इंसान को कुछ आता है, अगर उससे दो चार चीजें आप सीख लो, मैं तो यही समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज है। आपकी लाइफ में वो ऐड हो जाता है। जी। अक्षय जी, बार बार एक एक बहुत बड़ी तोहमत लगाई जाती है रुबीना दिलैक के ऊपर कि रुबीना दिलैक बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी हुई हैं, बहुत ज्यादा तकब्बुर है उनके अंदर और वो सामने वाले को रिडिक्यूल कर देती हैं। मैं मीडिया फेटर्निटी में हूं, तो मैं काफी लोगों से इस बारे में बात करी है। मैंने काम्या जी से लेकर बड़े बड़े जो उन्होंने उनके साथ काम किया, शक्ति में जो उनकी बहन बनी थी सहोटा जी, उनसे भी मैंने पूछा है। तो हर किसी ने मुझे जो जवाब दिया है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग आपसे जानना चाहता हूँ। आप उनके ब्रदर हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सचमुच में रुबीना दिलायक में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप को वो बड़ा समझती हैं और लोगों को गिराती हैं? अ, इस चीज का जवाब मैंने पहले भी दिया था, अभी भी मैं वही जवाब दूंगा।
एक इंसान होता है जो कि बहुत सोशली एक्टिव होता है, उसको इंसान से इंटरेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। अगर मान लो मैं और आप बात कर रहे हैं, सो मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, आपको लगेगा कि हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत फ्रेंडली है, बहुत मजा आ रहा है। पर रुबीना का ऐसा नहीं है। अगर वो कहीं पे बैठी है या फिर वो कहीं गई है, वो अपने काम से मतलब रखती है, उसको फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है। तो उस चीज को लोग इस तरह से ले लेते हैं कि भाई इसके अंदर तो जो है ना सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत घमंड है, ये तो बात भी नहीं करती है, ये देखती भी नहीं है। बट अगर आप उनसे जाके बात करोगे, उनसे मिलोगे, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, बहुत अच्छे से बात करेगी और बहुत तरीके से बात करेगी। और आपको बात करने के बाद लगेगा कि लड़की में कुछ बात है और ये वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। अक्षय जी, सेम यही आंसर मुझे काम्या पंजाबी, रोशनी सहोटा और सब ने यही आंसर दिया है कि रुबीना दिलैक में कोई भी सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जी हाँ, मुझे ये बताइए। थैंक गॉड। सॉरी सॉरी। मैं कह थैंक गॉड, वो लोग भी यही, जो उसके साथ रहेगा ना उसको पता है कि वो कौन है क्या है, जो नहीं जानते एग्जैक्टली। उनके लिए तो obviously। बट बिग बॉस के घर में जैस्मिन और राहुल ने ये क्यों उठाया? क्या ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि रुबीना के ऊपर हम इस तरीके का एक इल्जाम लगाएंगे तो फिर रुबीना कहीं ना कहीं उसमें फंस जाएगी और पीछे हो जाएगी? हो सकता है, अब वो तो गेम के अंदर वो लोग हैं और किस तरह से उनका जो माइंड प्रोसेस है वो चल रहा है, क्या वो सोचते हैं। अब देखो, हर कोई गया है तो जीतने के लिए गया है, कोई हारना नहीं चाहता। अगर कोई भी कंपटीशन हो उसमें वो अपना बेस्ट देता है। वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाता है। तो मे भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट रुबीना जो है बहुत स्मार्ट है, वो किसी भी स्ट्रेटेजी में आने वाली लड़की नहीं है, ना वो स्ट्रेटेजीज के अंदर फंसती है, क्योंकि वो ट्रू है, रियल है, जो है वो प्ले करती है। तो शायद वो जो है जनता को बहुत कनेक्ट कर गया और उससे जो है उसकी वर्ल्ड इतनी फेमस हो गई है और लोग उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। जैस्मिन की क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये जानना है। आपको क्या लग रहा है एज अ व्यूअर देखने में? क्योंकि हमने देखा कि अभी जब जैस्मिन गई थी घर के अंदर, वो एली को सपोर्ट कम कर रही थी, बल्कि रुबीना के पीछे ज्यादा पड़ी हुई थी, अलग अलग मुंह बना रही थी। एंड अभिनव के लिए उन्होंने काफी सारी चीजें बोली। अभिनव ने क्या बिगाड़, मतलब अभिनव जी ने क्या बिगाड़ा रुबीना का? आपको सॉरी, ये जैस्मिन का, आपको क्या लगता है? मे बी अब ऐसा, जैसे जैस्मिन जी बाहर हो गए थे, फिर से वो अंदर आ गए, तो मे बी शायद वो एक चीज हुआ होगा कि मैं कैसे बाहर हो गई इतने जल्दी, मैं तो टॉप में 5 में होनी चाहिए या टॉप 2 में या विनर, कुछ भी हो सकता है, थॉट प्रोसेस किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो उनको वो लगा होगा कि यार अगर मैं अंदर आई हूं या मेरे को मौका मिला है तो मैं तो अपना पूरा काम करके ही जाऊंगी, वो उनका थॉट प्रोसेस है, मे बी कुछ भी सोच सकते हैं वो। सो आई डोंट नो कि उनको क्या सोचते हैं क्या नहीं, बट जितना मैंने उनको देखा तो मे बी शायद सिर्फ गेम में अंदर रहने के लिए या गेम को इंटरेस्टिंग करने के लिए ये शायद वो मूव्स हो सकते हैं। एंड आई एम श्योर जब वो बाहर निकलेंगे तो वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अच्छा, बट लेकिन अभिनव जी ने अभी रिसेंटली हमको इंटरव्यू दिया था जहां पे उन्होंने बोला था, आई डोंट नो हर, मैं जास्मिन को जानता नहीं हूँ। और सेम यही रुबीना बिल्कुल। जी ने अब भी अंदर बोला था, आप जब ज्योतिका ने उनसे पूछा, बोला था, जब ज्योतिका उनको बता रही थी कि इसने ये किया, इसने ये किया, तो उन्होंने कहा था कि ना मुझे उसको दोस्ती रखनी, ना दुश्मनी रखनी, तो उसका पेन मैं क्यों लूं? बिल्कुल, अभी तो गेम के अंदर है, अभी गेम खत्म नहीं हुई है, तो गेम को कैरी ऑन करना तो दोनों का बनता ही है। अब अगर वो अपने चीजों को एकदम भुला देंगे, वो चीज हो नहीं सकता। अब कुछ लोग जो है घर के अंदर रह रहे, वही एटमोसफेयर है, वही एरिया है, वही चेहरे है, वही स्पेस है, और उन्हीं लोगों से बात करनी है, उन्हीं को मनाना है, उन्हीं से ही सब कुछ करना है। तो उस टाइम जो एक सोचने का प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिकली वैसा उतना ही रह जाता है। अब जब बाहर आएंगे फिर वो पर्सनली ग्रजिस थोड़ी ना किसी को, और पर्सनली लड़के अंदर नहीं गए ना लड़के वो बाहर आएंगे। एंड आई एम श्योर जब एक बारी गेम खत्म हो जाएगी तो वो सब जो है ना अच्छे से रीयूनियन करेंगे। आप पिछले प्रीवियस जितने भी शोज ले लो बिग बॉस के, जो अंदर एंटी थे बाहर आके पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक वो स्पेस था जहां पे वो एक कंडीशन थी, बट बाहर कोई कंडीशन नहीं है। जिसने रहना है वो अच्छे से रहेगा, जिसे नहीं रहना है तो जबरदस्ती कोई किसी को अपने साथ नहीं रखेगा शायद। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस व्यू पॉइंट। अच्छा, अक्षय भाई मुझे बताइए कि राहुल वैद्य की क्या प्रॉब्लम है?
राहुल वैद्य क्यों हाथ धो के रुबीना के पीछे पड़ा रहता था, और हमेशा जब भी रुबीना का किसी और से झगड़ा हो रहा होता था, वो अपना कूद जाते थे और अपना ही रोटियां सेकने लग जाते थे? व्हाई? जहां तक मुझे लगता है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा परसेप्शन है नहीं, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ। मे बी शायद राहुल जी को लगता होगा कि रुबीना जो है बहुत स्ट्रांग है। सो राहुल वैद्य और उनके जो है ना, वो एक थॉट प्रोसेस का चेंज है। रुबीना अगर इस चीज को सही सोचती है, तो राहुल वैद्य को लगता है नहीं, मेरे अनुसार ये सही है। तो वहां जो है वो विचारों की लड़ाई है। रुबीना से उनका ओके, पर्सनली कोई आइडियोलॉजीज की दिक्कत नहीं। लड़ाई। राइट 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 राइट। जी जी जी, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, कंटिन्यू। कोई बात नहीं, वहां पे आइडियोलॉजी का डिफरेंस आ जाता है। अगर वो आप और मेरा भी हो सकता है, अगर आप किसी चीज को सही कहते हैं पर अकॉर्डिंग टू मी वो सही नहीं है, तो बस वो एक आइडियोलॉजी का डिफरेंस है कि उसको एक को सही लगता है, एक को गलत लगता है। और रुबीना जी को वो इसलिए भी टारगेट करते होंगे क्योंकि उन्हें पता है रुबीना एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री का, और उन्होंने बहुत सारे शोज किए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रॉन्ग से पंगा लेते हैं, तो आपकी पॉपुलैरिटी भी बहुत होती है। और एक कोई स्ट्रॉन्ग बंदे को कोई उंगली करने वाला भी तो होना चाहिए ना घर में, नहीं तो एक तरफा गेम चली जाएगी, उसमें मजा नहीं आएगा। तो देखने का मजा तब है कि अगर कोई स्ट्रांग है। अगर मैं उस घर में होता, ऑब्वियसली अगर मैं स्ट्रांग होता, मुझे कोई पोक कर रहा होता, तो मैं और मजे लेता। या फिर अगर मैं वीक होता, कोई स्ट्रांग होता, तो मैं उसको पोक करता था कि मुझे भी मजा आए, क्योंकि इतने दिन निकालने भाई साहब, ऐसे तो निकलेंगे नहीं। ओके ओके। तो कुछ फन होना चाहिए। अक्षय भाई, शादी के लिए रेडी हो? मतलब कपड़े वपड़े सिलवा लिए कि नहीं सिलवाए? भाई वो तो तब पता चलेगा जब बाहर आएंगे कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। वैसे हम तो तैयार है, एक बार करो चाहे 10 बार करो, कर तो एक साथ ही रहे वैसे दोनों। इस बार ज्यादा महंगा, इस बार ज्यादा महंगी शादी नहीं होगी जैसे वो शिमला के बड़े से उसमें हुई थी ना, वैसी शादी नहीं होगी इस बार। वुडविल वुडविल होटल, हाँ राइट राइट राइट। हाँ, वुडविल, सॉरी। हाँ वहां जी वहां हाँ पे ही जी। शूटिंग हुई है ना, राज राज फिल्म की, कंगना रनौत वाली फिल्म की। अगर आपको और मैं ब्लैक। बताऊं तो देखी है? आपने थ्री इडियट्स देखी है? हाँ हाँ हाँ, वो वाला भी वहीं पे सेट लगा था। करेक्ट करेक्ट। जब वो उसको भगा लेता है दुल्हन को, वहां से गाड़ी में बैठ रेंचो के पास जाएंगे, तो वो सीन वहीं का ही है। ओके ओके, वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, भटकते नहीं है, मुद्दे पर आते हैं। एली गोनी क्या सचमुच में रुबीना के भाई हैं? मतलब कि जो रिश्ता उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अभिनव शुक्ला गए थे घर के बाहर, उस समय जब वो रो रहे थे, वो इतना इमोशनल मोमेंट था। एली गोनी कह रहे हैं कि मैंने जानबूझ के उनको अलग किया, वरना रुबीना को सिंपैथी वोट्स मिल जाते। हम्म। आ, जी। अब वो एट द पॉइंट क्या सोच रहे थे वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अंदर जो लोग हैं वो ही जानते हैं। बट अगर आप देखो तो रुबीना ने एली गोनी की मदद भी की थी। जब जैस्मिन जी आउट हो गए थे, तो रुबीना बहुत जेन्युइन तरीके से उनके पास आई थी, उनको हेल्प किया था जब वो सांस ट्रू नहीं आ रहा था। तो शी वाज ट्रू वेरी ट्रू। नाइस, नॉट विद हिम, एवरीवन। कोई भी इंसान हो जिसको मदद की जरूरत है, वो कभी मना नहीं करती, जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी है जो घर में शायद ही किसी में है। अगर वो ग्रजेस ले लेते तो निकालते ही रहते, बट रुबीना ग्रजेस को साइड रखती है, ह्यूमैनिटी को पहले रखती है। तो अली गोनी को भी पता है रुबीना एज एन ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी है, और अली गोनी चाहते भी होंगे कि बाहर जब आए शो से, तो वो उनके साथ एक अच्छा संबंध रखे। अगर वो भाईचारा मेंटेन रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो उससे हमें भी बहुत खुशी होगी कि एक शो में मिले और उस भाईचारे को उन्होंने इतना आगे तक लेके गए। जी। अक्षय भाई, पता नहीं क्यों लेकिन इसे आयरनी कहें या क्या कहें, रुबीना दिलैक के आंसू उनके दुश्मनों ने नहीं निकाले, बल्कि उनके खुद के अपनों ने निकाले। मतलब कि अगर बात करूं तो अभिनव भाई ने मतलब जब भी उनका डिस्कशन हुआ है वीकेंड के वार को लेकर, तब तब रुबीना रोई हैं। रुबीना बेसिकली रोई हैं अभिनव जी के लिए हैं। अदरवाइज ना जैस्मिन की वजह से रोई है वो, ना राहुल की वजह से, ना अर्शी की वजह से, ना सोनाली फोगाट की वजह से। आपका क्या रिएक्शन है कि अपनों ने ही यहाँ पर इस तरीके से रुला दिया? देखो, रोता इंसान कब है, जब उसको सच्ची दिल में वो बात चुभ जाए। अगर मान लो मैं आपको बहुत अपना मानता हूँ, या किसी को भी मानता हूँ, या किसी चीज को मैं बहुत चाहता हूँ, तो अगर वो चीज मुझे टच कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली मुझे रोना आएगा। बट
और एक इंसान होता है फेक, वो हर किसी के लिए रोता है। तो वो दिख जाता है कि यार ये तो रोता ही रहता है, ये इसके लिए भी रो रहा है, इसके लिए भी रो रहा है, इस चीज पे भी रो रहा है। बट रुबीना इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो ऐसे किसी चीज पे नहीं रोती है। बट अगर उसको जी कोई, अगर वो रो रही है तो बहुत बड़ी बात है, इट मीन्स उसको वो चीज पिंच हुई है। और वो उसकी सबसे अच्छी खासियत वो है कि वो रिएक्ट नहीं करती है। मतलब वो एकदम गुस्सा कर जाएगी, तबाही कर देगी, वो चीज नहीं करती। वो रोएगी और कामली वो सोचेगी कि मेरा फॉल्ट कहाँ था, मैं कहाँ गलत थी, वो कहाँ गलत था। और वो हमेशा एक स्कोप रखती है, और वो स्कोप आपको समझना है क्या है वो स्कोप। अगर आपने वो चीज समझ ली तो चीजें अच्छी हो जाती है, नहीं तो रुबीना की तरफ से तो फिर ठीक है, वो थोड़ा सा स्पेस मेंटेन, गैप मेंटेन करना शुरू कर देती है। आपने देखा भी होगा। जी, ट्रू ट्रू। नैना को आपने देखा रुबीना जी के साथ, व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम जब दोनों बहनें मिलकर इस तरीके से जो है मस्ती मजाक कर रही थी और फन कर रही थी? आई वॉज मिसिंग दैट मोमेंट। आई वॉज लाइक कि मैं अंदर क्यों नहीं हूँ, मैं बाहर क्या कर रहा हूँ, मुझे लेके जाओ यार। एंड अगर मैं अंदर होता तो सबसे पहले तो मैं सबको पहाड़ी डांस सिखाता, जो कि फॉर श्योर रुबीना ने भी किया। और मैं कोशिश करता कि एक अलग सा, अगर 6 दिन का पीरियड है ना, वो एक यूनिक पीरियड होता जहां पे सबको मैं ना एकदम बदल देता कुछ 6 दिनों के लिए। और कोशिश ये करता ना लड़े, एक अच्छा माहौल हम अंदर रखे। और पता है घर पे अच्छा माहौल नहीं होता, बहुत तरह की चीजें होती है, बट वही तो काम अंदर जाके करना था। पर नैन्सी ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्योतिका ने जिस तरह से रुबीना दीदी को सपोर्ट किया, और रुबीना दीदी अपनों को देख के ना और चार्ज अप हो जाती है, उनके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ आ जाती है, फिर तो वो अलग लेवल पे खेलना शुरू कर देती है। ट्रू। चलते चलते एक आखिरी बात आपसे मैं कहना पूछना चाहता हूँ। फैंस जो हाँ जी। हैं, जो इतना तरीके से भौकाल सपोर्ट दे रहे हैं रुबीना जी को, 16 मिलियन तक का ट्रेंड दे दिया उन्होंने। आई होप सो यू आर अवेयर ऑफ दैट, राइट? सो अभी वोटिंग की बारी आई है, तो राइट आप राइट। किस तरीके से एक मैसेज देना चाहते हैं दिलायक फैमिली की तरफ से? मैं आपको कहूं कि एक रूबियोलॉजी करके भी है ट्विटर पर अकाउंट, उन्होंने मुझे भेजा था। उन्होंने एक रुबीना का डॉल बनाया है, तो वो देख के जी इतना जी अच्छा जी लगता जी है कि जी। फैंस इतने बारबी बारबी इतना डॉल। प्यार करते हैं रुबीना को। बारबी डॉल, और वो इतना पसंद करते हैं कि उन्होंने एक तो फैन पेज बनाया है, उस पे उसकी डॉल डाल रहे हैं, नाम उसका रुबीनोलॉजी रख रहे हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें इतनी अच्छी लगती है। और मैं तहे दिल से सभी लोगों को, नॉट इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, मैं हर एक कंट्री जो रुबीना को सपोर्ट कर रही है, जो उसको ट्रेंडिंग में रख रही है और 16 मिलियन तक पहुंचाया है, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं आप इसी तरह से उसे प्यार करें। वो एक डिफरेंट सोल है, जो कि हमने देखा है, उनकी पूरी जर्नी से पता चलता है कि वो किस तरह की लड़की है और क्या उनकी आइडियोलॉजी है। और मैं चाहता हूं जो लोग उसे पसंद नहीं करते, एक बार मौका देके देखो उसे, और आप एक बारी उसे चाहना शुरू करो, आपको ऑटोमेटिकली उससे प्यार हो जाएगा, और उसके बाद आप भी उसके फैंस हो जाएंगे, आपको मजा आएगा उसको देखने में। और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बारी ट्रॉफी रुबीना को दिलाए। हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी अपनी कोशिश कुछ नहीं है जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे। और जिस दिन आप लोग जुड़ गए, मैं वादा करता हूं रुबीना इतने मार्जिन से जीतेगी कि वो एक रिकॉर्ड होगा। वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच अक्षय भाई, थैंक यू सो मच हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने टाइम निकाला। थैंक यू आपको, मुझे नहीं मेरा काम है रुबीना को प्रमोट करना एज एन ब्रदर, एंड थैंक यू सो मच, वो मौका आपने मुझे दिया। एंड थैंक यू, सच्ची बात, दिल से थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।